भगवान हरि की। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरा नगर भा लोग बेहाला, जपट लपट बहु कोट कराला। तात्मा तुहा सुनिए पुकारा, ये अवसर को हमें उबारा। हम जो काया कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। जरा नगर निमेष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहे नाही। ताकर दूत अनल सिर जाओ, जरा न सोते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कुंद परा पुन सिंधु मझारी। पूछ बुझाए खोए श्रमय, धर लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। देव विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। अब हनुमान जी महाराज ने विशाल देह बना ली और कभी इस टाल का पर, कभी उस टाल का पर। पूरी लंका में ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो जलाई न हो। जरे नगर भा लोग बेहाला, अब नगर जल रहा है तो लोग बेहाल हो रहे हैं। हाय बचाओ हाय बचाओ हाय बचाओ, झपट लपट बहु कोट कराला। आहा, दौड़ कर महल से दूसरे महल चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं, मानो खाने को दौड़ रही हों। तात मात हा सुनिए पुकारा, हे माँ हे पिता बचाओ बचाओ बचाओ। यह अवसर को हमें उबारा, इस अवसर पर मेरी कौन सहायता करेगा। हम जो कहा है, अब राक्षसियाँ कह रही हैं कि हमने पहले ही कही थी कि हम जो कहा है कपि नहीं होई। ये हमने पहले ही कहा था, ये बानर नहीं है। बोले तो बानर रूप धरे सुर कोई, ये कोई देवता है? ये बानर का रूप धारण करके लंका में आग लगा रहा है, इसको कोई रोकता नहीं है। अब तो कहने लगी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। कौन से साधु की अवज्ञा की है? विभीषण की। विभीषण को बहुत त्रासना देते हैं। हनुमान जी महाराज संतों के संत हैं, तो हनुमान जी महाराज को भी परेशानी यह झेलना पड़ रही लंका में। तो ये साधु की अवज्ञा है। तो जो साधु की अवज्ञा करेगा, साधु की अवहेलना करेगा, साधु का तिरस्कार करेगा, साधु की बात नहीं मानेगा, संतों की खिल्ली उड़ाएगा, उसका यही हाल होगा जो लंका में रावण का हो रहा है। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। ऐसे नगर जल रहा है जैसे इस नगर का कोई राजा ही ना हो, कोई इसका मालिक ना हो, बिना मालिक की फौज हो। अनाथ कर जैसा, अनाथ की तरह ये जल रहा है। यदि नाथ होता तो बचा लेता। रावण इस समय कहाँ चला गया? कि हम लोग जले जा रहे हैं लपटों में, बचाता क्यों नहीं है? जारा नगर में से कमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण जी का घर छोड़ा, पूरी लंका जला के राख कर दी। विभीषण जी का घर क्यों छोड़ा? कि भगवान के भक्तों की रक्षा परमात्मा करते हैं। क्यों? नारद जी ने जब प्रश्न किया है कि जो देवता, हे प्रभु परमात्मा, जो ऋषिगण, जो सिद्ध पुरुष, जो महामुनि, जिनके शरीर तुम्हारा भजन कर करके बामी बन गए, मिट्टी का स्वरूप हो गए, जिन्होंने अपने परिवार को, नाती पोते बेटी बेटा धन दौलत सबको त्याग दिया है, और त्याग करके एक चित्त होकर के तुम्हारा ध्यान करते हैं। न उनको कभी भूख लगती है, न उनको कभी प्यास लगती है, न कभी उनको निद्रा आती है। तुम्हारे भजन से सब प्रकार की उनकी पूर्ति होती रहती है। ऐसे संतों के लिए तुम क्या करते हो? नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया, भगवान मुस्कुराए। नारद जी कह रहे मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। उन संतों के लिए तुम क्या करते हो जिन संतों ने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है, एकांत चित्त में
कंदराओं में पड़े हैं, जिनकी जटाएं जमीन में लग गई, उनके लिए तुम क्या करते हो? भगवान हंसकर बोले, करो सदा तेन की रखवारी, जिम बालक राखे मन तारे, करो सदा तेन की रखवारी, जय सिया राम हरे, जिम बालक राखे महतारी, जय राजा राम हरे। इसलिए विभीषण जी की कुटिया को कैसे आग हनुमान जी लगा सकते हैं? भगवान ये वचन दे चुके हैं कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, मैं भक्तों की हमेशा सदा रखवाली करता हूँ। जिम बालक राखे महतारी, कैसे रक्षा करता हूँ? जैसे बालक पालने में अगर सो रहा है, माँ कितना भी महत्वपूर्ण काम रसोई में कर रही है, भले उसके आटे के हाथ है भिड़े हुए, और यदि बच्चे ने कूं की तो माँ तुरंत आटे के भिड़े हुए हाथ लेकर के जाएगी और बच्चे से पालने में से बच्चे को निकालेगी, वहाँ चल खोल के लगा लेगी, पर बच्चे की कूं नहीं सहन कर सकती। इसलिए करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आहा, ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, कुंद परा पुन सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? उलट पलट के इसलिए जलाई कि कहीं कोर कसर न रह गई हो, इतनी जोर से लंका में आग लगाई और पलट दिया कि कहीं बाकी न रह जाए, इसलिए बाकी छोड़ना नहीं चाहते, शेष कुछ नहीं छोड़ना चाहते। कूंद परा पुन सिंधु मझारी, सिंध में एक मझारी टापू है, वहां पर वो गिरे जा करके, ऐसा संत लोग बताते हैं, वक्ता लोगों के मुखारबिन से सुना है कि वहां पर एक मछली रहती थी और उस मछली ने हनुमान जी महाराज को अपना पति स्वरूप स्वीकार कर रखा है पहले से। तो हनुमान जी महाराज ने वचन दिया था कि जिस समय मैं लंका में आग लगाऊंगा और जब आग लगा कर मेरे शरीर में पसीना आएगा तो मैं समुद्र में कूदूंगा, तो मेरे पसीना को तुम ग्रहण कर लेना, तो तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है, वरना मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य हूँ, मेरे शरीर से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो वही उन्होंने हनुमान जी ने पूरा किया। मझारी टापू पर गिरे, वहाँ पर वो मछली ने जो है उनका पसीना को शोषण किया और जैसे ही लिया तो गर्भ से हो गई। उनके मकरध्वज हनुमान जी के जो पुत्र मकरध्वज जन्मे, वो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। तो हनुमान जी महाराज उस टापू पर गिरे, कुंद परा पुन सिंधु मझारी, पूंछ बुझाए खोय श्रमय, धरि लग रूपो बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयु कर जो। अब तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? पूंछ को बुझाया। पूंछ को बार बार समुद्र में डुबोते हैं, निकालते हैं, डुबोते हैं, पूंछ बुझ गई। अब क्या किया? पूंछ बुझाए खोए श्रम, जो परिश्रम किया था, थकान थी, उस थकान को मिटाया। पूंछ बुझाए खोए श्रम, धरि लग रूप बहोर, अब छोटा सा रूप बनाया। और हमेशा माता पिता के सम्मुख, चाहे तुम कलेक्टर बन जाओ, चाहे एसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, चाहे मंत्री मिनिस्टर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन माँ के लिए तुम बेटा ही रहोगे। माँ के सम्मुख जीव को जब जाना चाहिए तो जीव को बिल्कुल छोटा होकर के जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने वही किया। जनक सुता के आगे ठाड़ भयु कर जो, माँ के सम्मुख छोटा सा रूप बना करके खड़े हो गए। अशोक वाटिका में सीता जी के चरणों में हनुमान जी महाराज बारंबार विनय करने लगे। अब तो हनुमान जी को देख करके माँ कहने लगी कि हनुमान तुम आ गए? बोले हाँ। बोले अभी हमने देखा बहुत जो है लंका पूरी हाय हाय त्राह त्राह मची थी, सब जल रही थी, ये किसने किया? बोले माँ मेरी पूंछ में अग्नि को प्रवाहित कराया गया,
तो मैंने पूरी लंका को जला डाला, विभीषण जी का घर छोड़ा अकेला। क्यों जलाया? बोले जब ये एक वानर को इतना परेशान करेंगे, वानर पूरी लंका में जला सकता है, तो ये मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ कि ये वानर के पति जो होंगे, मालिक होंगे, वो क्या से क्या नहीं करेंगे। ये आपको बाइज्जत अभी लौटा दे तो रावण की भलाई है, वरना इस लंका में रोने वाला भी पैदा नहीं होगा। अब तो हनुमान जी महाराज सीता जी से इजाज़त मांगने लगे। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं अपने स्वामी के पास अंगूठी लेकर के आया था, उसी प्रकार की कोई निशानी तुम हमें भी दे दो, ताकि ये स्वामी समझ जाए कि ये वास्तव में सीता के पास होके आए हैं। मातमो यदि जय कचीना, जैसे रघुनायक मोए दीना, चूड़ामणियों तार तव दयऊ, हर समेत पवन सुतलयऊ। मातमो यदि जय कचीना, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं माँ मुझे कुछ निशानी दे दो, ताकि प्रभु ये जान जाए कि हनुमान सीता के पास से होकर आए। जैसे रघुनायक मोह दीना, भगवान ने मुद्रिका दी थी, जब केवट संवाद पर तुमने उनको उतार करके दे दी थी, वो मुद्रिका उन्होंने अपने पास रख ली थी। वही मुद्रिका उन्होंने मुझे दी, वो मैंने आकर अशोक वृक्ष के नीचे डाली जब तुमने देखा। ऐसे ही हमें भी कोई निशानी दे दो। अब तो माँ को ऐसा सुनाया, तो माँ बेटे का बड़ा पवित्र संबंध है। जब तक बेटा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती। अब माँ क्या कहने लगी? बोल सियावर रामचंद्र की।